Hello students. So today we will discuss about deduction of Coulomb's law from Gauss theorem. Today the topic is deduction of Coulomb's law from Gauss theorem. So before we starting the topic, firstly you have to know about the Coulomb's law and the Gauss theorem also. You both the topic should be clear before this topic we will start. तो हम दोनों टॉपिक्स को समझ लेते हैं कि बेसिक है क्या एग्जैक्टली कूलाम्स लॉ क्या होता है और गॉस थ्योरम क्या है। तो कूलाम्स लॉ बेसिकली आपको पता होगा कि क्या होता है कि जब टू चार्जेस होते हैं, एक Q1 और एक कोई दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ध्यान से सुनना, इनके बीच का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके बीच की अगर डिस्टेंस r है तो क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन लिखते हैं तो जो फोर्स होगा F होगा वो इज इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0 4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज हमें याद रखना है। ये क्या होता है आपका यहाँ पे कूलाम्स लॉ होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम बेसिकली क्या होता है, अगर ये क्या है आपका कूलाम्स लॉ है, कूलाम्स लॉ है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि ये कोई क्लोज सरफेस है। सपोज मैं कहा कि ये क्या है, एक क्लोज सरफेस है, इसमें कोई क्यू चार्ज प्रेजेंट है, क्या है कोई क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो इस पूरे क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, उस पूरे चार्ज का, पूरे चार्ज क्यू का, ध्यान से सुने, पूरे चार्ज क्यू का कितना होता है, मतलब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम होता है टोटल चार्ज का, मतलब Q अपॉन ε0। दिस इज द गॉस थ्योरम। बोथ ऑफ द टॉपिक शुड बी क्लियर कि गॉस थ्योरम बेसिकली क्या होगा कि इन एनी क्लोज सरफेस देयर हैव द टोटल चार्ज इज 1/ε टाइम is equal to the total flux linked with the closed surface। that means कि क्लोज सरफेस से जितना भी यहाँ पे हमने फ्लक्स लिया हुआ है वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज और उसके 1/ε टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है ना। सो अब हम आगे समझें कि गसियन सरफेस क्या है, कि हमें पूरी चीज समझने के पहले ये पता होना चाहिए गसियन सरफेस क्या होता है। तो एक ऐसा क्लोज सरफेस, सुनना ध्यान से, एक ऐसा सरफेस जो क्या हो, क्लोज्ड हो, हाइपोथेटिकल हो, ठीक है, इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड द गसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। मतलब इसके अराउंड, एक चार्ज के अराउंड एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस किसकी वजह से बने, किसी चार्ज की वजह से। अब वो आपका लीनियर चार्ज भी हो सकता है, आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, वहां वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो गसियन सरफेस इज अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा सरफेस जो पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड होता है, और वो भी कैसा, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब एक कहना चाहिए इमेजिनरी, एक इमेजिनरी होता है। And the closed surface such as the electric field intensity to all the points of the surface is same at the electric flux through the surface is along the normal to the surface। मतलब जो फ्लक्स होगा, अब ध्यान से यहाँ पे सुनने वाली बात ये है कि ये जो कोई हमने क्लोज सरफेस लिया हुआ है, ठीक है, तो जो फ्लक्स होता है इसके नॉर्मल ही होता है, किसके नॉर्मल होता है, उस सरफेस के नॉर्मल, मतलब उसके परपेंडिकुलर अगर हम कहें तो होता है उस पर्टिकुलर सरफेस के। ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप ड्यू टू द चार्ज। मतलब जो चार्ज यहाँ पे है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो चार्ज यहाँ पे Q है, इस Q की वजह से क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है उसके अराउंड, उस जो डेवलप हो रही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। समझ रहे ना।
वेयर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉस इज डिफिकल्ट, मतलब जहां हम गॉस थ्योरम से उसका यूज नहीं कर पाते, गॉस थ्योरम से वो काम नहीं करता, या गॉस थ्योरम से हमें डिफिकल्ट होता है वो फाइंड करना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस का यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं टॉपिक को, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कंसीडर्ड अ चार्ज क्यू, हमने चार्ज क्यू कंसीडर किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विच हैज बीन प्लेस्ड लोकेशन ओ इन स्पेस, ये कहीं ओ पॉइंट पे क्या है प्लेस है, हमने कहा किसी ओ पॉइंट पे क्या है प्लेस है। इफ वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q0 नियर टू इट, अगर हमें कोई यहाँ पे किसी भी एक डिस्टेंस r डिस्टेंस इसके अराउंड कहीं भी किसी एक पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 लेके आते हैं, तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है ये भी प्लस चार्ज है, तो उसमें एक फोर्स लगेगा जिसे हम रिपल्सिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, repulsive force कहेंगे, repelled up to the certain distance but this phenomena will be along all the direction, मतलब ये जो फिनोमिना होगी ये हर एक डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कहीं भी हम अगर एक चार्ज लेके आएंगे तो सब जगह क्या होगा, यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल करेगा। वी फाइंड दैट द रीजंस कम्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, और ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। वी फाइंड दैट रीजन कम्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज Q0 will be exist and the region will be spherical, this shown in figure। और मतलब यहां से जो होगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, वो भी स्फेरिकल रीजन में। अब आगे समझें, we select the spherical surface S for radius R centered Q0 as Gaussian surface, the electric field E due to point Q0 will be directly radically outward, moreover the normal to the surface ds and the point of direction E0। अब यहां समझो, यहां अगर हम समझें, यहां अगर हम समझें तो देख पा रहे हैं कि हमने क्या कहा है कि भाई हमें क्या लेना है, कि स्फेरिकल सरफेस लेना है, स्फेरिकल सरफेस लेना है जिसकी रेडियस आर हो, ठीक है, रेडियस क्या हो, आर हो, क्यू क्या हो, चार्ज एज अ सेंटर अगर हम मान के चलें सेंटर, तो इसके अराउंड एक क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस फॉर्म होगा, एक स्फीयर फॉर्म बनेगा। तो यहां से जो टोटल फ्लक्स होगा, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इसके नॉर्मली है, तो जो फ्लक्स होता है एक फॉर्मूला, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि जो फाई होता है फ्लक्स वो E इंटू ds होता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन शो कर रहा है टोटल ds, यहाँ पे देख रहे हो कि स्मॉल सरफेस है, और अगर हम इंटीग्रेशन इसके साथ ले लेते हैं तो ये कंप्लीट सरफेस को ले लेता है, यहाँ पे ये कंप्लीट सरफेस काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या होगा, यहाँ से E इंटू ds, ई ds cos 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो थीटा होगा वो 0 डिग्री बनेगा, तो यहां से cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E इंटू ds इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ds जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहां से क्या है, ये आपका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां देखें तो, लेकिन गॉस थ्योरम यहां से अब इतना क्लियर हो आपको कि भाई यहां से जो फाई इज इक्वल टू है वो E इंटू 4 पाई कहां से आया, E इंटू ds डेफिनेशन से फ्लक्स की, ठीक है, डेफिनेशन से आया यहाँ पे फ्लक्स की, हमने E कांस्टेंट था बाहर लिया, ds आया, ds यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये फाई के इक्वल है। अब लेकिन गॉस थ्योरम से अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गॉसियन सरफेस जो है Q की वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे क्या दिया था, 1 इक्वेशन दिया था, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 1 है, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड, बोथ आर इक्वल टू द फाई, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में क्या है, यहाँ से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से अगर देखें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो यहाँ से E की वैल्यू आएगी, E की वैल्यू कितनी, ये 4 पाई आर अपॉन कहाँ, अपॉन में आ जाएगा ना, ये अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे,
और यहां से क्या आएगा आपका Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो E की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए है फोर्स, कूलाम्स लॉ चाहिए। तो F इज इक्वल टू क्यू ई। इसके पुराने वाले लेक्चर को समझो, कूलाम्स लॉ जब बताया था आपको, तो भाई Q इंटू ई, क्यू ई होता है F इज इक्वल टू क्यू जीरो ई। सो E की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू जीरो तो यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहां से यहां तक अगर हम देखें तो यहां से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर है। तो हम यहां से E की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। दिस प्रूव्स द कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस, तो एक चार्ज तो हमने प्लेस किया था पॉइंट पे, प्लस क्यू तो हमने प्रेजेंट किया था, और यहां से क्यू जीरो हम लेके आ रहे हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस को हमने एक रेडियस के थ्रू, आर रेडियस के थ्रू लिया हुआ था। इस कुछ इस तरीके से स्फीयर बन रहा था। तो भाई इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट से यहां से अगर हम फोर्स देखें तो F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। हमने कहां से फाइंड किया, गॉस थ्योरम से। कहां से फाइंड किया, यहाँ पे इसको गॉस थ्योरम से फाइंड किया, जो कि हमें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको। कुछ इस तरीके से जो है हमने गॉस थ्योरम से इसको ड्राइव किया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो ये इतना सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा, और हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है कि बाद में क्या ड्राइव होगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलाम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। वीडियो को पॉज कर करके आप पूरी चीजें बिल्कुल नोट डाउन कर लें। ये आपको ग्रुप में शाम को सेंड करना है नोट्स बना के, ठीक है। थैंक यू।